हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविज़न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है 6 वर्ष तक चलने वाली सूर्य महादशा हमें जीवन में किस प्रकार से अपना फल देती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सूर्य महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो किन रेमेडीज़, किन उपायों के द्वारा जो है उसके नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो किसी भी महादशा को एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको सूर्य महादशा को समझने में जो है मदद ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य इस संसार का, इस यूनिवर्स का सबसे तेजस्वी और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन भी सूर्य के कारण ही संभव है। तो हमें ये जानना होगा कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, सूर्य जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, स्टेटस, अथॉरिटी और फेम को। लीडरशिप क्वालिटीज़, गवर्नमेंट और फादर को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा ये भी हम अपने बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट का एनालिसिस करके जान सकते हैं। हमारे में इम्यूनिटी पावर कितनी होगी, बीमारियों से लड़ने की जीवनी शक्ति हमारे अंदर कितनी होगी, ये भी हमें हमारे बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट ही बता सकती है। और इसके साथ ही ईगो और सोल को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है सूर्य ग्रह वो शुभता के साथ प्लेस्ड है तो व्यक्ति को संसार भर में प्रसिद्ध भी बना सकता है, उसे वर्ल्ड फेमस भी बना सकता है, उसे इतना ज़्यादा तेजस्वी बना सकता है कि वो जीवन में बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो है क्षमता रखता है और कड़े संघर्ष के बाद जो है जीवन में अपने सभी गोल्स को जो है अचीव कर पाता है। तो देखिए, सूर्य की शुभ प्लेसमेंट जहाँ व्यक्ति को एक और मान सम्मान दिलाती है, उसे संसार भर में प्रसिद्धि दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य की स्थिति जो है बर्थ चार्ट में अगर ख़राब है तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलना तो दूर की बात है, उसके खुद के परिवार के लोग ही, परिवार के व्यक्ति ही उसको वो सम्मान नहीं देते जो वो डिज़र्व करता है। तो उसको भले ही उसने अपने परिवार के लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। तो देखिए, अब सवाल ये है कि सूर्य की महादशा हमें किस प्रकार से अपना फल देती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे बर्थ चार्ट में सूर्य की प्लेसमेंट किस तरह की है। सूर्य जो है हमारे बर्थ चार्ट के किस भाव में प्लेस्ड है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उसके ऊपर कितने शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो अगर सूर्य हमारे बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है और एक कारक ग्रह है तो सूर्य महादशा के दौरान व्यक्ति को जो है ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम, सभी तरह की प्रॉस्पेरिटी जो है वो मिलने की संभावना बनी रहती है। और दूसरी तरफ अगर सूर्य जो है उसकी प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में ख़राब है और सूर्य एक मारक ग्रह है हमारे बर्थ चार्ट में, तो सूर्य महादशा के दौरान व्यक्ति में जो है एरोगेंस की भावना जो है वो आ सकती है, बढ़ सकती है। उसे जो है कानूनी पचड़ों में उलझना पड़ सकता है, लीगल डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन, अपमानजनक स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य महादशा की शुरुआत हो तो क्योंकि सूर्य का संबंध जो है वो हार्ट से है, तो अगर सूर्य के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति को जो है हार्ट का चेकअप जो है वो ज़रूर करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ ही सूर्य क्योंकि फादर को भी रिप्रेजेंट करता है तो इस स्थिति में अपने पिता की सेहत का भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए।
तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन स्थितियों में सूर्य महादशा व्यक्ति को जो है खराब फल दे सकती है। देखिए, सबसे पहली स्थिति जो है वो ये है कि सूर्य अगर हमारे बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह है और नीच अवस्था में डेबिलिएटेड होकर 7 नंबर साइन में यानी कि तुला राशि लिब्रा साइन में जो है वो किसी भी भाव में स्थित है और उसका जो है नीच भंग नहीं हुआ है, तो पहला परिणाम इस स्थिति का ये रहेगा कि व्यक्ति का अपने फादर के साथ जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हमेशा रहेगा और उसमें जो है एक कर्मठता की जो भावना है उसमें उसके जीवन में कमी रहेगी। एक लेजीनेस, एक आलस्य की भावना जो है उसके ऊपर जो है हमेशा हावी रह सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सूर्य पाप ग्रहों के साथ हो और पाप ग्रहों की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर हो, जैसे कि सूर्य राहु एक साथ हों या सूर्य शनि एक साथ हों, तो इस स्थिति में भी व्यक्ति को सूर्य महादशा के दौरान लॉस ऑफ रेपुटेशन या फिर हम कह सकते हैं कि उसके सम्मान में कमी होने की जो है संभावना बनती है। तो सूर्य महादशा के दौरान स्पेशली सूर्य चंद्र के पीरियड में जो है व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है बिना किसी वजह के भी। और इसके साथ ही अगर सूर्य शनि बर्थ चार्ट में एक साथ हैं, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है और वो दूसरे या तीसरे भाव में प्लेस्ड है हमारे बर्थ चार्ट के और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है सूर्य महादशा के दौरान जो है एडिक्शंस, किसी भी तरह की लत लगने की जो है संभावना वो हमेशा रहती है और ये जो एडिक्शंस हैं वे ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सूर्य राहु बर्थ चार्ट में एक साथ हों स्पेशली 10th हाउस में और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है प्रोफेशनल लेवल पर, क्योंकि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति जो है प्रोफेशनल लेवल पर अपने गलत फैसलों की वजह से जो है उसे लॉस ऑफ रेपुटेशन का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और अगर सूर्य राहु हमारे बर्थ चार्ट में एक साथ प्लेस्ड हैं, उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है और राहु अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस स्थिति में, तो व्यक्ति जो है वो रेमेडीज़ भी नहीं कर पाता। हालांकि वो जानता होगा कि उसको करना क्या है, लेकिन जो है इस स्थिति में राहु के ज़्यादा शक्तिशाली होने की स्थिति में व्यक्ति जो है वो खुद के जीवन को सुधारने के लिए जो है रेमेडीज़ भी नहीं कर पाता। तो अब हम बात करेंगे कि किन स्थितियों में जो है सूर्य महादशा हमें जीवन में अच्छा फल दे सकती है। तो देखिए, सबसे पहली स्थिति ये है कि सूर्य ग्रह जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में एक कारक ग्रह होकर वो शुभ भाव में, किसी भी शुभ भाव में स्थित हो, स्पेशली तीसरे या 11वें भाव में अगर सूर्य जो है फ्रेंडली साइन में, मित्र राशि में या एग्जॉल्टेड होकर स्थित है, तो सूर्य महादशा के दौरान जो है हमें काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य के ऊपर जो है किसी भी तरह का पाप प्रभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तीसरा घर हमारे संघर्ष का भाव है। व्यक्ति में जो है असीम संघर्ष करने की क्षमता यहाँ पर सूर्य प्रदान कर सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। 11वां भाव जो है वो हमारे प्रॉफिट्स का है, तो यहाँ पर शुभ पॉजिटिव सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो व्यक्ति के जीवन में प्रॉफिट्स को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसके बाद जो हम एक विशेष स्थिति की बात करेंगे कि जब सूर्य शुभता के साथ पॉजिटिवली हमारे बर्थ चार्ट के धर्म त्रिकोण के हाउसेस में प्लेस्ड हो, जैसे कि हमारे बर्थ चार्ट का 1st हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस, या फिर जो 10वां घर जो है, जो कि हमारे प्रोफेशन का माना जाता है, वहाँ पर भी सूर्य की पॉजिटिव प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को सूर्य महादशा के दौरान जो है बहुत अच्छे परिणाम जो है वो दे सकती है।
तो ये जो हाउसेस जिनके बारे में मैंने अभी बात की है, तो यहाँ पर सूर्य यदि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में 10 डिग्री के करीब अगर सूर्य प्लेस्ड हो, तो इस स्थिति में जो है सूर्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तेजस्वी बना सकता है और उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता प्रदान कर सकता है कि वो जीवन के बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने गोल्स को कठिन संघर्ष करने के बावजूद जो है अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकता है। वो संसार भर में प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। किसी भी बहुत सक्सेसफुल या बहुत फेमस व्यक्ति के बर्थ चार्ट का अगर हम एनालिसिस करें तो एक चीज़ तय है कि उसके बर्थ चार्ट में हम सूर्य की प्लेसमेंट जो है उसको हम बहुत ही शुभ पाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट हमें सूर्य की उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मिलेगी, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी तेजस्विता से जो है अपनी लाइफ में संघर्ष करके उसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और वो जीवन में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो इस तरह से सूर्य की अच्छी प्लेसमेंट जो है व्यक्ति को संसार भर में प्रसिद्धि भी दिला सकती है और ख़राब प्लेसमेंट व्यक्ति के जो है लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सूर्य महादशा के दौरान किसी व्यक्ति को खराब फलों की प्राप्ति हो रही है, तो सूर्य, क्योंकि देखिए जीवन दाता ग्रह है, जीवन देने वाला है, संसार को प्रकाशित करता है, तो व्यक्ति को जो है किसी भी बीमार व्यक्ति की जान बचाने में जो है मदद ज़रूर करनी चाहिए। उसे जीवन में जब भी ब्लड डोनेट करने का मौका मिले तो उसे ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ ही सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का प्रतिदिन सूर्योदय के समय कम से कम जो है 108 बार उसका चैंट ज़रूर करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए प्रतिदिन। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को करने से व्यक्ति के जीवन में जो है सूर्य की ख़राब प्लेसमेंट की वजह से जो नेगेटिव प्रभाव उसे मिल रहे हैं उनमें जो है काफ़ी हद तक कमी आ सकती है और व्यक्ति का जीवन जो है सुखी और समृद्ध जो है वो हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।